हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 7 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था, जो कि कोलियगण राज्य की राजकुमारी थी। और इनके माता का निधन इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था, यानी कि इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनके सौतेले माँ प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ हुआ, और यशोधरा के अन्य नाम है बिंबा और गोपा। उसके बाद है महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। अब उसके बाद हम बुद्ध के जन्म के समय भविष्यवाणी। तो कालदेव एवं कौंडिल्य नामक ब्राह्मणों ने बुद्ध के लिए भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। उसके बाद है सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें 4 दृश्यों को देखा, जिससे वे विचलित हुए और सन्यास की ओर बढ़े। वो 4 दृश्य कौन कौन से थे? एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। उसके बाद 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। किस उम्र में किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। और गृह त्याग की घटना का उल्लेख पाली ग्रंथ महापरिगढ़वाण सूत्र में मिलता है। जो बुद्ध ने गृह त्याग किया था उस घटना के बारे में वर्णन कहाँ पर है? महापरिगढ़वाण सूत्र में। उसके बाद है गृह त्याग के समय कंथक नामक घोड़ा और चन्ना या छंदक नामक सारथी बुद्ध के साथ गए थे, और सिद्धार्थ ने अणोमा नदी के किनारे घोड़े और सारथी को छोड़ दिया। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, और आलार कलाम ही सिद्धार्थ यानी कि महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक्राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद उरुवेला में सिद्धार्थ को कोंडिय, वप्पा, बादिया, महानामा और असाग्य नामक 5 साधक मिले। उसके बाद अगला पॉइंट है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इस घटना को संबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि। कहाँ पर? 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। उसके बाद है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जिसे ऋषिपतनम भी कहा जाता है, उसमें दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में, और इसे क्या कहा जाता है? प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन। अब उसके बाद है इसका उल्लेख संयुक्त निकाय में मिलता है, और प्रथम उपदेश में ही बुद्ध ने दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया है। तो दुखों के संबंध में जो 4 आर्य सत्य हैं वो हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अब उसके बाद है इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की है। तो ये इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। उसके बाद है बौद्ध धर्म के बारे में विशुद्ध ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक से प्राप्त हुआ है। और जो ये तीनों पिटक हैं ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। इनकी भाषा कौन सी है? पाली भाषा। तीनों पिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। और जो सूत्र पिटक है इसके अंदर 5 निकाय हैं। वो 5 निकाय हैं दिग्ग निकाय, मंजयम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। उसके बाद हैं बुद्ध के शिष्य। तो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे तपस्सु एवं भल्लिक, गौतम बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी। तो महात्मा बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन कौन से थे? तपस्सु एवं भल्लिक। सारिपुत्र, मोदगलायन, राहुल जो महात्मा बुद्ध के पुत्र थे, नंद इनके सौतेले भाई थे महात्मा बुद्ध के, उपाली, आनंद, बिंबिसार, जीवक, अजातशत्रु, प्रसेनजित, महाकश्यप और आनंद, ये महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। उसके बाद है
बौद्ध संगीतियाँ। तो बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। जो पहली बौद्ध संगीति थी वो 483 ईस्वी पूर्व हुई थी राजगृह में, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, और यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। उस समय शासक अजातशत्रु थे। उसके बाद है दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता साबक मीर ने की थी, और इस समय जो शासक थे वो कालाशोक थे। उसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व हुई पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की, और इसमें जो राजा थे इस समय वो थे अशोक। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई कुंडलवन में, और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र और अशोक, और इस समय जो राजा थे वो थे कनिष्क। ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में ये बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, 2 शाखाओं में, हीनयान और महायान। उसके बाद है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो है बुद्ध, धम्म और संघ। तो बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। उसके बाद है महात्मा बुद्ध की मृत्यु। तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा देवरिया यूपी में यह स्थान है। कुशीनारा, इसमें चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा देवरिया यूपी में चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद। इस घटना को यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, और मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। तो जो जातक कथाएं हैं उनका वर्णन कौन से निकाय में मिलता है? खुद्दक निकाय में। उसके बाद है बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, यानी कि ईश्वर की मान्यता नहीं है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म अनात्मावादी है, यानी कि बौद्ध धर्म में आत्मा की भी मान्यता नहीं, आत्मा को भी नहीं मानते। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। उसके बाद है गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। अगला पॉइंट है बौद्ध संघ में शामिल होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष है, और बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को यानी कि शामिल होने को उपसंपदा कहा जाता है, और बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। उसके बाद है महात्मा बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, एक थे भिक्षुक और दूसरे थे उपासक। तो भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता था, यानी कि जिन्होंने अपना सांसारिक या गृहस्थ जीवन त्याग दिया है उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। उसके बाद है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। उसके बाद है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निवारण में विलंब कर देते हैं, यानी कि अपने से पहले दूसरों को प्राथमिकता देना बोधिसत्व का आदर्श है। और उसके बाद हीनयान का आदर्श अर्थपद था। जो व्यक्ति अपनी साधना से निवारण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अर्थ कहा जाता है। उसके बाद है भारत में उत्पन्न अंतिम बौद्ध ग्रंथ वामसातपा की सिनी है, और इसी के साथ ये उसके बाद है बुद्ध के जीवन की घटनाओं के प्रतीक। इनमें सबसे पहले हैं जो गर्भ का प्रतीक है वो है हाथी, जन्म का प्रतीक कमल, यौवन का प्रतीक सांड, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष, समृद्धि का प्रतीक शेर, प्रथम उपदेश का प्रतीक है चक्र, और निवारण का प्रतीक पद चिन्ह है, और मृत्यु का प्रतीक स्तूप चिन्ह है। तो ये बौद्ध धर्म की महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं के प्रतीक हैं। और इस प्रकार हमें इनसे पता चलता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से 4 जानवरों का संबंध है। कौन कौन से? हाथी, सांड, घोड़ा और शेर। ये 4 जानवर महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित थे। गर्भ का प्रतीक चिन्ह हाथी था, यौवन का सांड, गृह त्याग का घोड़ा और समृद्धि का शेर। और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।